दोस्तों जय श्री कृष्णा। एक बार स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से कई सवाल पूछे थे। इनके सवाल जवाब हमारी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने पूछा, हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? तब रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है। इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते। जो पास है उससे संतुष्ट नहीं रहते हो, और जो पास नहीं है उसे पाने के लिए कोशिश करते रहते हो, और जब वो चीज नहीं मिलती है तो तुम दुखी हो जाते हो। स्वामी विवेकानंद ने फिर पूछा, अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है। सोने को शुद्ध होने के लिए और चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते, बल्कि वे परीक्षाओं से गुजरते हैं और हर पल बेहतर होते जाते हैं। इससे उनका जीवन बेहतर हो जाता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते, बल्कि वे योग्य बनते जाते हैं। विवेकानंद जी ने फिर पूछा, आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ, हर तरीके से अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह है। पहले वह परीक्षा लेता है और फिर सीख देता है। यही सीख हमें जीवन में सफल और सुखी बनाती है। विवेकानंद जी ने पूछा, आज हमारा जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है? परमहंस जी ने जवाब दिया, जीवन में क्या भला है क्या बुरा है, ये सोच विचार करना बंद कर देना चाहिए। यही सोच विचार हमारे जीवन को जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो और हर पल का आनंद लेना सीखो। विवेकानंद जी ने पूछा, हम हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं, इस कारण हम ये जान नहीं पाते कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। परमहंस जी ने जवाब दिया, अगर तुम बाहर देखोगे तो ये जान नहीं पाओगे कि किस दिशा में जा रहे हो। अपने मन को देखो। आंखें तो बाहर की चीजें दिखाती है, लेकिन हमारा मन सही गलत का भेद बताता है। विवेकानंद जी ने फिर पूछा, असफलता दुख क्यों देती है? परमहंस जी ने जवाब दिया, सफलता वह पैमाना है जो लोग तय करते हैं, संतुष्टि वह पैमाना है जो तुम्हें खुद तय करना चाहिए। असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ोगे तो वह दुख नहीं बल्कि अनुभव देगी। विवेकानंद जी ने फिर पूछा, मुश्किल समय में अपना उत्साह कैसे बनाए रखें? परमहंस जी ने जवाब दिया, हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम अब तक कितना काम कर पाए हो। ये मत सोचो कि अभी तक कितना और काम बचा हुआ है। जो कुछ पाया है उससे संतुष्ट रहो, और जो मिला नहीं है उस पर ध्यान मत दो, तभी जीवन में उत्साह बना रहेगा। विवेकानंद जी ने फिर पूछा, लोगों की कौन सी बातें आपको हैरान कर देती हैं? परमहंस जी ने जवाब दिया, लोग जब कष्ट में होते हैं तब वे पूछते हैं कि मेरे जीवन में ही कष्ट क्यों आया है, लेकिन जब वे खुशियों में होते हैं तब वे कभी नहीं सोचते कि मेरे जीवन में ही खुशियाँ क्यों आती हैं। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली लगती है। विवेकानंद जी ने फिर पूछा, मैं अपना जीवन कैसे अच्छा बना सकता हूँ? परमहंस जी ने जवाब दिया, बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो। निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। ये बात ध्यान रखोगे तो जीवन अच्छा बनेगा। विवेकानंद जी ने पूछा, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं। परमहंस जी ने जवाब दिया, कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। अपने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बनाए रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। जीवन में कोई समस्या नहीं है जिसे तुम सुलझाना चाहते हो। मेरा विश्वास करो, अगर तुम ये जान जाओगे कि जीना कैसे है तो ये जीवन सचमुच बेहद आश्चर्यजनक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के बीच हुए सवाल जवाब। अब जानते हैं परमहंस जी का एक ऐसा किस्सा जिसमें उन्होंने भक्ति का रहस्य बताया है। परमहंस जी के पास एक काली माता की छोटी सी मूर्ति थी। वे अपने सभी भक्तों से कहा करते थे कि इस काली माँ की मूर्ति में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक दिन कुछ विदेशी परमहंस जी से मिलने आए तो उन्होंने यही बात विदेशियों के सामने भी कही। ये बात सुनकर विदेशियों ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें इस छोटी सी मूर्ति का कोई महत्व ही नहीं है। ये तो बहुत छोटी है, आप तो कह रहे हैं कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये बात कैसे संभव है? परमहंस जी बोले, पहले मुझे आप एक बात बताइए, सूर्य बड़ा है या पृथ्वी? विदेशियों ने कहा कि सूर्य तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। परमहंस जी ने कहा, सूर्य इतना बड़ा है तो हमें छोटा सा क्यों दिखाई देता है? इतना छोटा दिखता है कि
हम उसे अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। विदेशियों ने कहा, सूर्य पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, इसी वजह से ये हमें बहुत छोटा दिखता है। परमहंस जी ने कहा, आपकी बात सही है, सूर्य हमसे इतना दूर है, इसीलिए इतना छोटा दिखाई देता है, जबकि सच्चाई ये है कि सूर्य बहुत बड़ा है। ठीक इसी तरह मेरी काली माई से आप भी बहुत ही दूर हैं, इसी वजह से ये आपको मूर्ति छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन मैं अपनी माँ की गोद में हूँ, उनके निकट हूँ, इसलिए मुझे ये बहुत बड़ी दिखाई देती है। आपको इस मूर्ति से में पत्थर दिखता है और मुझे इसमें शक्ति दिखाई देती है। विदेशियों को परमहंस जी की बात समझ आ गई। परमहंस जी की ऐसी बातों से प्रभावित होकर ही विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन गुरु और धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया था। भक्ति के मामले में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। भक्ति भावनाओं से जुड़ी होती है। भक्ति को भावनात्मक रूप से महसूस करेंगे तो इसकी वास्तविकता मालूम हो सकती है और हमें भगवान की कृपा मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।